नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कायद मजलिस मुखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आवाम से अपील की है कि वो 11 अप्रैल को रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इंतखाबात मौसम में गर्मा में आ रहे हैं, लेकिन आवाम को धूप की शिद्दत और तमाज़त को बर्दाश्त करते हुए अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करना होगा। हैदराबाद लोकसभा की नशिस्त एक बावखार नशिस्त है, जहाँ से मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उम्मीदवार हैं। पार्लियामेंट में वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं और यही एक आवाज़ है जो मुसलमानों को इंसाफ दिला सकती है। मुल्क में इंतखाबी माहौल के चलते अल्फाज और जुमलों की जंग में अब TRS भी शामिल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मैं चौकीदार हूँ मुहिम के दौरान TRS के कारकुदा सदर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार और असरदार हैं। ज़िले मुल्क में महबूबाबाद पार्लिमानी हल्के के तहत एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि ये एक अलमिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया था, खुद को चौकीदार कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। TRS के कारकुदा सदर ने राहुल गांधी को ठेकेदार से मुखातिब किया, क्योंकि उन्हें इस बात का गुरूर है कि उनके वालिद, दादी और परदादा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। रियासत के अवाम और मुल्क को न तो चौकीदार चाहिए और न ही ठेकेदार, बल्कि एक ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार और असरदार चीफ मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत है। KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल महबूबनगर में जलसे से खिताब में बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने या मरकज़ी हुकूमत ने 5 साल के दौरान तेलंगाना को क्या दिया। KT रामाराव ने कहा कि राम मंदिर मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि तालीम, रोज़गार, सेहत अहम मुद्दे हैं और इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुल्क को ज़िले का दर्जा देने का वादा पूरा किया है। इंडियन मुस्लिम लीग की तेलंगाना यूनिट ने आइंदा माह होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग के वफद ने, जिसकी क़यादत अहमद हुसैन गनी सदर रियासती यूनिट ने की, जनरल सेक्रेटरी AICC RC कुंटिया से मुलाकात की और मुस्लिम लीग के फैसले से वाकिफ करवाया। मारेटपल्ली सिकंदराबाद की एक 13 साल लड़की ईशा सिंह एयरगन चैंपियनशिप के मुकाबलों में जो चाइना के शहर ताइपी में मुनक़िद हुआ था, गोल्ड मेडल हासिल किया है। ईशा सिंह ने मिक्स्ड टीम में भी हिस्सा लेते हुए विजय वीर सिद्धू के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जनरल सेक्रेटरी कुल कांग्रेस कमेटी RC कुंटिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से TRS हुकूमत पर नुक्तेचीनी किए जाने पर हैरत का इज़हार किया और कहा कि ये पहला मौका है कि नरेंद्र मोदी ने KCR को आड़े हाथों लिया है। कुंटिया ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि TRS और BJP अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि MLC के इंतखाबात के नतायज के बाद चीफ मिनिस्टर को होश के नाखून लेना चाहिए। आवाम आने वाले इंतखाबात में ऐसा ही फैसला सुनाने वाले हैं। बीजेपी की रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि लाल बहादुर स्टेडियम में
टीआरएस का कल का जलसा नाकाम रहा, क्योंकि टीआरएस के स्टार कैंपेनर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ही जलसे से गायब रहे। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों लोग चीफ मिनिस्टर के इंतजार में रहे, लेकिन वो मिर्यालगुड़े में भी मसरूफ रहे, जिससे उन्हें काफ़ी मायूसी हुई। लक्ष्मण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में आराम करने के लिए कोई फार्म हाउस नहीं है कि वो हफ्ते के 7 दिन आराम कर सकें और वहाँ से हुकूमत चलाएं। AIMIM के सदर व हैदराबाद MP कैंडिडेट बैरिस्टर असद उनैसी के हक में इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के इलाके जात शाहतम नगर, शाहतम पहाड़, बालरेड्डी नगर कॉलोनी, नीरजा कॉलोनी में पैदल दौरा किया, जिसमें नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव, हल्के के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने आज हनुमान मंदिर ताड़बन में पूजा की। बाद अज़ां उन्होंने करीबी इलाके जात बोयनपल्ली, बापूजी नगर और रमनाकुंटा में पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्जन मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मुकामी कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा इस दौरे में शरीक थी। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। याद रहे कि इस हल्के से साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म LK अडवाणी 4 मरतबा मुंतखब हुए हैं। अमित शाह के हमरा मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी की रियासती यूनिट और तेलंगाना जन समिति ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दलितों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया और कहा कि आइंदा माह होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में दलित KCR को सबक सिखाएंगे। सिकंदराबाद के उम्मीदवार शंकरगढ़ और मलकाजगिरी के तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवार महेंदर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TRS ने 2014 में वादा किया था कि तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर दलित होगा, लेकिन KCR इख्तिदार मिलते ही अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा कि जनसेना के सदर पवन कल्याण पहले ही ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी मायावती को वज़ीर-ए-आज़म की दावेदारी की तायीद करेगी। इन दोनों कायदीन ने अवाम से अपील की कि वो पार्लिमानी इंतखाबात को एक मौका समझते हुए दलित तबके में इत्तेहाद पैदा करें और दलित तबके की तायीद करने वाले ही उम्मीदवारों को मुंतखब करें। पुलिस नाचाराम ने एक कम उम्र लड़की की शादी की कोशिश को नाकाम बना दिया और लड़की के वालिदैन 35 साल जंगिया गौड़ और 33 साल रेणुका को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आज एक 16 साल लड़की की शादी मुकर्रर थी। पुलिस ने इत्तला मिलते ही फौरी शादी के मुकाम पर पहुंचकर लड़की को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने आज अकबरुद्दीन अवैसी का गढ़ समझे जाने वाले इलाके बारकत में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुल्क के मामलात में कौमी जमातों का रोल और उसकी तरजीहात असम्बली चुनाव से मुख्तलिफ होती हैं। आवाम को सूझबूझ के ज़रिए अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। मुल्क में फाशिस्ट ताकतें अपना सर उठा रही हैं और इनका मुकाबला करने की सिर्फ कांग्रेसी अहल जमात है। इस दौरे में ईसा मिस्री और दूसरे मकामी कांग्रेसी कायदीन भी शामिल थे। मलकाजगिरी की SOT ने बच्चूपल्ली में एक कार को रोककर 2 लाख रुपए मालियती ममनुआ गुटखा जब्त किया। बताया जाता है कि रियासत में गुटखे पर पाबंदी के बाद 2 अफराद शेख रफीक और सिराज कर्नाटक से गुटखा हैदराबाद मुंतकिल कर रहे थे। इन दोनों को गिरफ्तार करके मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मौसम गरमा के पेश नज़र बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जहीराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर अब्दरखाने कायम किए गए हैं। एरिया हॉस्पिटल में ऐसे ही एक अब्दरखाने का RMO डॉक्टर सुनील ने इफ्तिताह किया और ट्रस्ट के जज्बे की सिताइश की और कहा कि खिदमत खल्क भी एक इबादत ही होती है। महाराष्ट्र के पार्लिमानी हल्के औरंगाबाद से मजलिस उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने कहा है कि हिंदुस्तान पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमानों का है, मगर मुसलमानों को वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। बदनाम जमाना सुदर्शन चैनल के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस
ईंट का जवाब ईंट से देने का हुनर जानती है। उन्होंने कहा कि मजलिस ने आवाम के इसरार पर औरंगाबाद से मुकाबला करने का फैसला किया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इस फैसले का पूरे शहर में ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के सीनियर बुकिंग क्लर्क के श्रीनिवास राव अपनी 34 साल खिदमत के बाद आज वजीफे पर सबकदोश हुए। जू पार्क में आज उनकी विदाई तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें उनकी खिदमत की सिताइश की गई। क्यूरेटर मोहतरमा खतीजा, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट सैयद मकसूद मुहियुद्दीन और दूसरे अहदेदार शरीक थे। श्रीनिवास राव को एक मोमेंटो भी दिया गया। शादनगर के फरूख नगर में वाक़े एक रबर की कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। 2 मजदूर आग की जद में आने से शदीद तौर पर जख्मी हो गए जिन्हें मुकामी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। मुकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की। इसी दौरान फायर इंजन भी वहां पहुंच गया जिसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। पुलिस शादनगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासती हुकूमत ने डॉक्टर एस ए शुक्र को उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी व डायरेक्टर के ओहदे से बर्खास्त करने के बाद अब हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और निज़ाम कॉलेज में कायम सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के डायरेक्टर के ओहदे से भी बर्खास्त कर दिया है। डॉक्टर शुक्र गुज़श्ता 8 बरस से एक से ज़ायद ओहदों पर फायज थे। डॉक्टर शाहनवाज कासिम डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट को हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़ के डायरेक्टर की ज़ायद जिम्मेदारी टिमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह के तफवीज़ की गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मुल्क में अरसे दराज से उथल पुथल के ज़बरदस्त माहौल के साथ साथ सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में पीएम मोदी ने भारतवासियों से सवाल किया है कि इन्हें दमदार हुकूमत चाहिए या फिर भ्रष्टाचार हुकूमत। वाज़ेह रहे कि ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत कम हुकूमतों में पाई जाती है। इंतखाबात से ऐन क़ब्ल तरक्की का मुद्दा कहाँ चला गया पता नहीं, अभी तो सिर्फ तनकीदें चल रही है। पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ में अवाम को बताया कि पिछले 65 सालों के मुकाबले में इन्होंने वो काम किए हैं जिनका सोचना भी मुहाल था और आगे बताया कि 5 सालों में भारत ने ज़रूर तरक्की की है। पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे हिस्से में नामों को वापस लेने की तारीख के गुजरते ही सियासी पार्टियों ने मोर्चे संभाल लिए हैं। पीएम मोदी भी अभी बैरूनी दौरों को छोड़कर भारत ही में रहते हुए मोरन और गोहपुर में अवामी सभाओं को मुखातिब किया और बताया कि इनकी हुकूमत में भारत ने ज़रूर तरक्की की है। हालांकि पेट्रोल और दूसरी रोज़मर्रा की अशियाओं में आसमान को छूती बढ़ोतरियाँ हुई हैं। पीएम मोदी ने एक इंतखाबी मुहिम में यह भरोसा जतलाया कि बीजेपी को लोग दोबारा वोट ज़रूर देकर जिताएंगे और लोगों का जहन अभी बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को वोट देने का बन गया है, महागठबंधन को नहीं। मुंबई की मशहूर शिवसेना पार्टी का हालिया दिनों तक बीजेपी से ज़बरदस्त तनाव चल रहा था, लेकिन अभी पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि सदर पार्टी उद्धव ठाकरे बीजेपी सदर अमित शाह के नॉमिनेशन के दाखिले के वक्त वहां मौजूद थे और लोगों पर यह वाज़ेह भी किया कि दोनों पार्टियों में अब कोई मतभेद नहीं रहा है। हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में अवाम को लुभाने वाले जरायों पर नजर रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं। आयोग की टीम्स ने अभी तक करीब 250 करोड़ की नकदी के साथ साथ कुल मिलाकर 1253.59 करोड़ मालियती दूसरी अशियाओं को भी पकड़ा है। अब देखना है कि भारत का यह सरमाया कैसे काम में लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी लीडर्स की पसंदीदा योगी हुकूमत की भागीदार सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने इस हुकूमत में बने रहने को लेकर अपना फैसला 1 अप्रैल को होने वाली बैठक के बाद करने की खबर दी है।
रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस के एक लीडर बाला साहेब हिराले को अपना हमख्याल बनाने में कामयाब हो गई है। अब इस लीडर को बीजेपी की ताईद में ही अपनी बका नजर आना शुरू हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।